हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये हम वियतनाम के ट्रिप पे गए थे, फुक वॉक आइलैंड। और ये मेरा सेकंड डे है। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने फटाफट से सारा अपना मेकअप वेकअप कर लिया था और नीचे सब लोग सो रहे थे। तब तक मैंने सब कुछ कर लिया था। और हाँ, यही मैं जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को मेकअप दिखा दिया है। तो एक्चुअली जो मैंने इतने टाइम के बाद जो एक्सपीरियंस किया है, एक लाइफ लर्निंग लेसन बता दे रही हूँ कि हम लेडीज़ को टाइम लगता है तैयार होने में। और ट्रिप्स पे मोस्टली सब लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होते हैं और मतलब घूम घूम के हम लोग थक जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि, इसलिए मेरा ये टिप है कि हम लेडीज़ लोगों को टाइम लगता है तो अपना थोड़ा सा आधा घंटा पहले भी अपना उठ के तैयार हो जाओ। कई बार कई कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या जैसे मैंने ये वाइट टॉप पहना था तो फिर इस पे मेरा खाने का एक ड्रॉप गिर गया था और वाइट था तो वो बिल्कुल ख़राब लग रहा था, तो मैंने बाद में चेंज कर लिया था। तो ये एक मेरा टिप है कि लेडीज़ को स्पेशली, कि जिनको भी रेडी होना होता है कि आधे घंटे पहले उठ के तैयार हो जाएं, फिर बाकी फैमिली उठे, क्योंकि उनको कुछ कुछ हेल्प भी चाहिए होती है और आप बहुत रिलैक्स और काम होते हो। नहीं तो हम थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, बीइंग अ लेडी ना, हम थोड़े से हाइपर हो जाते हैं। तो दैट वाज अ टिप। और उसके बाद मैं पूरा रेडी होकर अपनी बालकनी में भी गई। बालकनी में भी मैं एक्चुअली उससे पहले ही उठ गई थी। मैंने अपना चाय कॉफ़ी बहुत अच्छे से किया। फिर मैं अपनी थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिसेस करती हूँ, जो मैं बुक रीडिंग करती हूँ, मैंने फिर आधा घंटा वो भी किया। और उसके बाद मैं रेडी होके और फिर अपना व्यू एंजॉय कर रही थी। तो ये सब टाइम आपको जो मी टाइम कह सकते हो, या मी टाइम तो एक नया वर्ड आ गया है, खुद को अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को देख देख के ही लग रहा होगा कि मैं बहुत रिलैक्स एंड अच्छा फ़ील कर रही थी, फ्रेश। और यही हम लेट उठते और फिर चिड़-चिड़ करते हबड़-तबड़ में तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हम सब रेडी होके आ गए ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और हमने कॉन्टिनेंटल ही चूज़ किया था। इंडियन ऑप्शन है क्योंकि वियतनाम में जो टूरिस्ट हैं वो इंडियन बहुत सारे आ रहे हैं अभी। तो इसीलिए उन्होंने इंडियंस के खाने पीने का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। बट हम लोगों ने यही चूज़ किया, तो हमने बहुत सारे फ्रूट्स खाए और स्पाइसेस नहीं खाए थे बिल्कुल भी, इसलिए नहीं चूज़ किया था। और फिर हमने वहाँ से हमारी जो जहाँ पे हम रुके थे विंडफॉल में, उन्होंने ही हमें शटल बस अवेलेबल कराई थी। ये सफारी तक, जो ज़ू भी बोल सकते हैं इसको, और इसी के अंदर सफारी थी। तो उन्होंने ही हमें प्रोवाइड की थी। एक बस स्टॉप होता है और वहाँ पे हमें ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ पे टाइम लिखे होते हैं। और शाम को जब जाना हो आपको वापस, तो फिर वहाँ पे जैसे बस स्टॉप नाम लिखा होता है और लाइंस बनी होती है, वहाँ जाके आप बैठ जाओ, वो आपको पिक करने आते हैं। और पूछ लो उनको कि हम इस होटल से हैं, हमारी शटल बस कब आएगी। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी शटल बस है भी या नहीं है वहाँ से। तो दैट वाज़ वेरी कन्वीनियंट। और हम ये यहाँ से निकले और फिर बहुत सारे इंडियन मिले थे हमें वहाँ पे, मतलब दिखे थे, मिले नहीं थे, दिखे थे। तो अभी जो इंडियन टूरिस्ट हैं बहुत जा रहे हैं वियतनाम में। आई थिंक वीज़ा फ्री हो गया इसलिए, और कंपेयर टू थाईलैंड थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने एक चीज़ अच्छी की थी कि हम सुबह सुबह निकल गए थे जल्दी। तो ये भी एक आप लोगों को टिप है कि आप लोग जंगल में जा रहे हो और ऑफ कोर्स दोपहर को बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, और अगर बारिश होगी तब भी आप नहीं देख पाओगे ना, घूम नहीं पाओगे। और बहुत बड़ा था। तो ये एक टिप है कि आप लोग सुबह ही निकल जाओ कि दोपहर तक कवर कर लो, और फिर शाम को भी आपके पास कोई एक्टिविटी करते हो तो उसका टाइम भी रह जाता है। तो सुबह तो गर्मी नहीं लग रही थी, वी ऑल वर कंफर्टेबल। तो ये मैंने थोड़ा सा अपना भी वीडियो बनाया, क्योंकि ये सब नहीं बनाते हैं, ये सब अपना उसमें एंजॉय करते, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। और ये हाँ, ये जो था ना वो टर्टल, वो पूरा उल्टा होके सोया हुआ था। तो हमें लगा कि है भी या नहीं है, बट वो था और वो पूरा उल्टा होके सोया हुआ था। और बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हो तो बहुत ही एक्साइटेड थे। बड़े बड़े टर्टल थे, देखो ये वॉक कर रहा है। जो छोटे बच्चे थे ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे बच्चे बड़े हैं बट वो भी क्यूरियस तो थे ही, कि ऑफ कोर्स हम लोग भी थे, मतलब जानवरों को एकदम सामने से देख के क्यूरियोसिटी तो होती ही होती है ना। और ये हम कोई और आपको एनिमल दिखा रहे हैं, आई डोंट नो हु इज़ दिस। तो बस अब पूरा वीडियो फिर हमने एक वहाँ पे सफारी अवेलेबल थी। मतलब इसके अंदर, ज़ू के अंदर आप पूछ सकते हो कि कौन यहाँ मतलब सफारी कहाँ से है। और आप वो सफारी ओपन होती है, मतलब आप किसी के लिए भी, जो भी एंटर कर गया वो जा सकते हैं। कोई टिकट विकेट एक्स्ट्रा नहीं होती है। आप जाके फिर वो एक बहुत लॉन्ग क्यू होती है, तो आप लाइन में लग जाओ। और फिर वो एक सफारी बस होती है
जो कि मतलब पूरी कवर्ड होती है, ग्लासेस होते हैं, वहाँ से आप व्यू अच्छे देख सकते हो। तो जैसे जो भी ये हैं, लायन है, टाइगर है, हिप्पोपोटामस है, ऑस्ट्रिच है, इन सब के अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं और वो आप विंडो से अपना इंजॉय कर सकते हो। मतलब वो क्रॉस भी करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि वो केज में है, मतलब वो सफारी है ना, उनका जंगल है, तो वो आपको क्रॉस भी करते हैं सामने से। और बस तो आप लोग एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो, ये इसी का है। तो हमने ये ख़त्म कर लिया था नियर अबाउट 1 o'clock तक हमने पूरा कवर कर लिया था और हम 2 बार सफारी गए थे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा था। आपको फ़ोटो मिलेगी अभी। और उसके बाद बहुत सारे इंडियंस जो थे, इंडियंस में इसलिए बोल रही हूँ कि कनेक्ट करने के लिए, तो वो लोग आए थे लंच टाइम पे। जैसे शायद उन्होंने सुबह कहीं और कवर किया हो या वो लोग लेट हो, तो वो लोग आए थे दोपहर को। तो फिर वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या मतलब वो एक गाड़ी भी होती है ना घुमाने वाली, तो कह रहे थे कि वो हायर करनी चाहिए हमें या पैदल वॉक करें। तो हमने कहा भाई हमने तो सुबह आए थे तो हमने पैदल वॉक कर लिया, लेकिन आप लोग अभी दोपहर को आए हो, इतनी तेज़ धूप हो गई थी, मतलब अब नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप लोग तो गाड़ी ही लो। तो एक ये टिप भी है कि जैसे जो ओपन एरियाज़ हैं, जो आपको पता है जहाँ पे एसी नहीं है और सनलाइट आपको सीधे आएगी, तो वो एरियाज़ आप मॉर्निंग में कवर कीजिए। और जो आपको लगता है कि थोड़े शेडेड हैं या कवर्ड एरियाज़ हैं, वो शाम को कीजिए। तो बस ये सेकेंड डे था हमारा। शाम को फिर हमने डिनर विनर किया है और बस आप इंजॉय कीजिए फ़ोटोज़।